मैं डॉक्टर बी.डी. रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम फिर से जो है विदुर नीति के अग्रिम श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और उसी अग्रिम श्लोक का जो मैं प्रसंग के साथ उच्चारण कर रहा हूँ, उस श्लोक का जो प्रसंग है वो इस प्रकार है कि कार्य करने से पहले प्रयोजन, परिणाम, ये उससे उन्नति आदि का विचार करके कार्य करें। ये हमने पूर्व में पढ़ा है। अब जो है ये बता रहे हैं कि जो राजा अपनी स्थिति, लाभ, हानि आदि को जानता है वही राज्य पर स्थिर रह सकता है, वही चिरकाल तक उस राजधानी पर राज्य कर सकता है। वो किस प्रकार से हैं, उस श्लोक के रूप में कहा है, यह प्रमाणम न जानाति स्थाने वृद्धौ तथा क्षये कोशे जनपदे दंडे न से राज्य अवतिष्ठते। इसका जो पदच्छेद है वो इस प्रकार है, यह प्रमाणम न जानाति स्थाने वृद्धौ तथा क्षये कोशे जनपदे दंडे न से राज्ये अवतिष्ठते। अन्वय है, यह स्थाने वृद्धौ तथा क्षये कोशे जनपदे दंडे प्रमाणम न जानाति स राज्ये न अवतिष्ठते। वह राज्य पर अधिक स्थिर नहीं रह सकता है। कौन सा राजा? वो इस श्लोक में कहा है कि जो है यह अर्थात यह भूप है, जो राजा स्थाने अपने स्थान में अर्थात अपनी स्थिति के बारे में वृद्धौ, उसमें वृद्धि होगी या नहीं। वृद्धौ का मतलब यहाँ वृद्धावस्था से नहीं है, यहाँ का मतलब वृद्धि से है। जो वृद्धि है तो वृद्धौ लाभ के बारे में, क्षय और क्षय जो हो अर्थात हानि जो है, हानि के बारे में, कोसे और जो अपना कोष है, अपना जो खजाना है अर्थात हमारे पास कितना पैसा है, कितना जो है स्वर्ण है, कितने जो है मुद्राएं हैं, उनके बारे में जनपदे और अपने जनपद के बारे में, जनपद अर्थात ये प्राचीन नाम है अपने राज्य के बारे में, राज्य के बारे में दंडे अर्थात दंड जो है, दंड जैसे सेना है, प्रशासन है, उसके बारे में, और प्रमाणम उसकी मात्रा को, प्रमाण यहाँ संस्कृत प्रमाण का अर्थ होता है मात्रा को, यानी ऐसी स्थिति को, जो संपूर्ण स्थितियाँ उनको न जानाती नहीं जानता है, स राज्य न अवतिष्ठति वह राज्य में कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। राजा को जब भी राजा या युवराज राज्य सिंहासन पर रूढ़ होता है, उसका जो राज तिलक किया जाता है, तो सबसे पहले राजा को उस राज्य के बारे में संपूर्ण स्थितियां जान लेनी चाहिए, तभी वो लंबे समय तक राज्य कर सकता है। तो इसमें कहा कि ये जो राजा स्थाने अपनी स्थिति के बारे में, मैं कैसे हूँ, किस प्रकार की स्थिति में हूँ, वृद्धो अर्थात मेरे वृद्धि हो रही है, लाभ हो रहा है या क्षय या फिर हानि हो रही है, कोशे मेरे पास कितना कोश है, कितना खजाना है, कितना जो है जो मुद्रा है या जो भी है वो स्वर्ण मुद्राएं इत्यादि, तो उन खजाने के बारे में, जनपदे और अपने देश के बारे में जैसे कैसी परिस्थिति में है, कहाँ तक हमारी सीमाएं हैं, इसके बारे में, और दंडे जो दंड है, जो उसका जो प्रशासन है या उसके पास जो भी सेनाएं हैं, जो पैदल हैं या रथी हैं या जो अश्व वाली जो सेनाएं हैं, उसके या उसके अंकुश के बारे में, इनके बारे में ऐसे प्रमाणम, इसकी मात्रा को या उसकी जो वास्तविक स्थिति क्या है उस स्थिति को न जानाती, वो अगर नहीं जानता है, स राज्य वह राज्य पर जो है न अवतिष्ठते स्थित नहीं रह सकता, अर्थात वो लंबे समय तक राज्य जो है अपना नहीं कर सकता, शासन नहीं कर सकता। ये जो कवि कह रहे हैं, इसलिए हे धृतराष्ट्र, आप संपूर्ण परिस्थितियों से राज्य की जो सीमा है, राज्य की जो सेना है या राज्य के जो कोष है या राज्य किस प्रकार से वृद्धि को प्राप्त करेगा अर्थात कैसे लाभ होगा या हानि होगा, जब तक आप इसके बारे में नहीं जानोगे तब तक आप जो है राज्य में स्थिर शासन नहीं दे सकते। अग्रिम जो श्लोक है वो इस प्रकार है, उसका जो प्रसंग वो ये है, विदुर के अनुसार कोष आदि की मात्रा के अलावा राज्य प्राप्ति के लिए धर्म और अर्थ की निपुणता भी होनी चाहिए।
सिर्फ कोष से ही काम नहीं चलेगा, हमें धर्मानुसार कार्य भी करना चाहिए और हमें जो है अर्थ के हिसाब से भी काम करना चाहिए। धर्म के अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो जो है प्रजा जो है प्रसन्न रहेगी, प्रजा उसको कल्याणकारी राजा मानेगी, प्रजा में आपके जो है उस राजा के गुणों का जो है वो यशोगान होगा। इसलिए धर्म और अर्थ भी होना चाहिए, सिर्फ जो है कोष से ही काम नहीं चलेगा। राजा को संपूर्ण चीजों पर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। श्लोक इस प्रकार है वो कि यस्तु एतानि प्रमाणानि यथोक्तानि अनुपश्यति युक्तो धर्मार्थ योग ज्ञाने स राज्यम अधिगच्छति। वही राज्य का अधिकारी हो सकता है, वो बताया है। पदच्छेद है ये तो एतानि प्रमाणानि यथोक्तानि अनुपश्यति युक्त धर्मार्थ योग ज्ञाने स राज्यम अधिगच्छति। कह रहे हैं अन्वय है ये तो यथोक्तानि एतानि प्रमाणानि अनुपश्यति धर्मार्थयो युक्त स राज्यम अधिगच्छति। जो धर्म और अर्थ से युक्त है वही राज्य का अधिकारी है, वही राज्य को प्राप्त करता है। यह भूप है, यह नृप है जो राजा। तू यथोक्तानि, जैसा कि पूर्व श्लोकों में कहा है, पूर्व में जो कहा है उसके अनुसार एतानि प्रमाणानि, इन प्रमाणों को अर्थात इन मात्राओं को अनुपश्यति, इनके बारे में जानता है, देखता है, समझता है, इनका संपूर्ण विश्लेषण जो है वो कर सकता है या उनके बारे में सब कुछ जानता है। तो धर्मार्थयो और धर्म और अर्थ इन दोनों के ज्ञान में युक्त है, वो तत्पर है। ये तो जो पूर्व के श्लोकों में जो कहा है उनके बारे में तो जानता ही है, परंतु धर्म और अर्थ से युक्त भी है, उसमें वो तत्पर रहता है, दत्तचित रहता है। स नृप, वही राजा राज्यम अधिगच्छति, राज्य को प्राप्त करता है। हर कोई राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता है, राज्य प्राप्त कर ले तो भी उसको हमेशा खोने का डर रहता है। इसलिए जो राजा पूर्व में जैसा कहा गया उन सब चीजों को जानने के बाद में एतानि प्रमाण के कितनी सेनाएं, कितना कोष है, कितना हमारे लाभ और हानि है, इनके बारे में जानता है और उसके साथ साथ धर्म और अर्थ के में भी तत्पर है, वही जो है लंबे समय तक राज्य कर सकता है। इसका जो अग्रिम श्लोक है वो इस प्रकार है। इसका जो प्रसंग है वो कह रहे हैं कि अनुचित व्यवहार उद्दंडता संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। पद को प्राप्त करके, पद पावर और पैसे को प्राप्त करके कभी भी व्यक्ति को अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये जो है शिक्षा इस श्लोक में कही गई है, दी गई है। महात्मा विदुर जो कह रहे हैं वो इस प्रकार है कि न राज्यम प्राप्तम इत्येव वर्तितव्यम सांप्रतम श्रियम ही अवनयो यन्ति जरा रूपम इव उत्तमम। पदच्छेद है इसका, न राज्यम प्राप्तम इति एव वर्तितव्यम सांप्रतम श्रियम ही अवनय हन्ति जरा रूपम इव उत्तमम। जैसे वृद्धावस्था रूप को नष्ट कर देती है, वैसे ही जो है वो राज्य क्षीण अवस्था को प्राप्त हो जाता है। कैसे? इसमें कहा है राज्यम प्राप्तम, मान लीजिए आपने राज्य प्राप्त कर लिया है, तो राज्य प्राप्त कर लिए तेव इस प्रकार जो है सोच करके इस प्रकार विचार आ गया कि मेरे मन में तो अब राज्य आ गया, मेरे पास तो राज्य आ गया, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो ऐसा सोचकर असांप्रतम जो सांप्रत नहीं है, वो उचित नहीं है, जो किसी के लिए भी हितकारी नहीं है, ऐसा अनुचित न वर्तितम, वो ऐसा अनुचित व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए। न वर्तितव्यम, न बिहेवियर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अविनय, जो अविनय है, विनम्रता रहित है, जिसको कड़े शब्दों में, कठोर शब्दों में हम कहें तो उद्दंडता जो है वो उद्दंडता जो है वो श्रियम अर्थात संपत्ति को, श्री शब्द लक्ष्मी के लिए आता है, कल्याण के लिए भी आता है। तो श्रियम ऐसी संपत्ति को या जो राज्य रूपी लक्ष्मी है उसको जो है नष्ट कर देता है। कैसे? उदाहरण दिया है इसमें कि जरा अर्थात वृद्धावस्था, जो बुढ़ापा है वो वृद्धावस्था उत्तम
श्रेष्ठ होने पर, श्रेष्ठ जो है रूपम, रूप को, इव हंति, रूप को नष्ट कर देता है। जैसे बुढ़ापा या वृद्धावस्था अपनी युवावस्था के रूप को नष्ट कर देता है। अगर हम राज्य प्राप्त कर लिए हैं ऐसा विचार आ गया और हम तो अब कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा सोच करके हम जो है हर किसी के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, तो जो है वो राज्य बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। कैसे? कवि ने उदाहरण दिया है कि जैसे वृद्धावस्था रूप को नष्ट कर देता है, वैसे ही जो है वो राज्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जो है ये श्लोक है। चूंकि इसमें उपमा दी गई है वृद्धावस्था से, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है, अनुष्टुप छंद है। ये जो है आगे जो कहा है, हाँ, आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।